हेलो दोस्तों, अब कंपटीशन और भी टफ होने वाला है। तो भले एग्जाम पोस्टपोन हो गया हो, लेकिन अपनी तैयारी को बिल्कुल भी पोस्टपोन मत करिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपके लिए 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और जिसका आपको आंसर करना है। और अब आपके पास बहाना भी नहीं है कि 2 मई को एग्जाम है सर, तो आंसर सबका बता दीजिए। खुद से आंसर ढूंढिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आंसर बताएंगे तो बस एक ही चीज बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि जो दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, इसका क्या ड्रेनेज पैटर्न है। इसका अगर हम आंसर बता देंगे तो आप वहीं तक सीमित रह जाइएगा, और जब आंसर नहीं बताएंगे तो आप पढ़िएगा कि हाँ, ड्रेनेज पैटर्न कितने टाइप का होता है। तो ये बेनिफिट होता है दोस्तों खुद से आंसर ढूंढने का, और उससे जो है काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दामोदर स्वर्णरेखा नदियां जो है वो किस टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को दर्शाती हैं? रेडियल, सुपर इम्पोज, एंटीसीडेंट या नन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी नदी है जो कि सुमगदी के नाम से भी जानी जाती है? फल्गु, अमानत, सरकरी, सोन। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से आपको मिलाना है कौन सा चीज सही नहीं है? उसरी जलप्रपात, धनबाद, हिरनी जलप्रपात, खूंटी, बूढ़ा घाघ, लातेहार, सदनी घाघ, गुमला, सतवागन, कोडरमा, मोतीझरा, साहिबगंज। इस 6 में से एक मैच जो है वो गलत है, आपको बताना है वो कौन सा है। और यहाँ हमने आपको 2 फैक्ट बताया है कि जो पलामू के चेरो वंश है उसके संस्थापक कौन है? भगवत राय। और जो फेमस जगन्नाथ मंदिर है उसको बनाया किसने है? ठाकुर एनी शाह ने। रांची वाला जो फेमस जगन्नाथ मंदिर है। फिर से देख लेते हैं, दामोदर स्वर्णरेखा नदियां जो हैं वो किस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न दर्शाती हैं? रेडियल, सुपर इम्पोज, एंटीसीडेंट या नन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी नदी है जो सुमगदी नदी के नाम से जानी जाती है? फल्गु, अमानत, सरकरी या सोन। इनमें से कौन सा जो मैचिंग है वो सही नहीं है? उसरी जलप्रपात धनबाद, हिरनी जलप्रपात खूंटी, बूढ़ा घाघ लातेहार, सदनी घाघ गुमला, सतवागन कोडरमा, मोतीझरा साहिबगंज। और यहाँ हमने आपको 2 फैक्ट बताया है कि जो पलामू का चेरो वंश है उसके संस्थापक कौन? भगवत राय। और जो रांची का जगन्नाथ मंदिर है उसके किसने बनवाया था? ठाकुर एनी शाह ने। ये भी नागवंशी मतलब डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। एक और फैक्ट आपको बताया है कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब हुआ? 2010। और दोस्तों, कोरोना के चलते जो है आपदा प्रबंधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और उससे जो है 5 क्वेश्चन आने को हैं, ठीक है, आपदा प्रबंधन से। तो मैंने जो है आपदा प्रबंधन पे बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए और आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत कुछ नया चीज़ जानने और सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जमुनिया, खैरा, चाको, पाटन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? सकरी, अमानत, औरंगा। हम लोग क्या करते हैं कि दामोदर कहाँ से निकलती है, कहाँ से बह के होकर गुजरती है, स्वर्णरेखा कहाँ से निकलती है, कहाँ से होकर गुजरती है, और कुछ वाटरफॉल पढ़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है ना बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चूंकि समय अब बढ़ गया है, तो अब जो चीज़ों को पढ़े हैं ना उनको गहराई में पढ़िए, ठीक है। केवल दामोदर स्वर्णरेखा मयूराक्षी नदी का जो है वो आपको सहायक नदी याद करने से काम नहीं चलेगा। जो बाकी नदियां हैं उनको भी देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके भी दिमाग में है कि हाँ, लोग जो है मतलब ये दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा सबको पढ़ के आएंगे। तो बाकी भी आपको देखना है दोस्तों। जमुनिया, खैरा, चाको, पाटन किसकी सहायक नदियां हैं? सकरी, अमानत, औरंगाबाद। धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो किसकी सहायक नदियां हैं? ब्राह्मणी, मयूराक्षी, अजय। किस नदी के तट के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है? दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पर्व है जो कि सीता माता की पूजा के लिए, यानी कि धरती माता की पूजा के लिए भी जाना जाता है? मांडा, सरहुल, सोहराय। कौन सा पर्व है जो कि भादो महीने में होता है? कर्मा, सरहुल, सोहराय। निम्न में से कौन सा पर्व है जो 5 दिनों तक चलता है? सरहुल, सोहराय, वंदना। अहिरा गीत किस पर्व में गाया जाता है? भक्ता पर्व, वंदना पर्व, कदलेटा पर्व। फिर से देख लें। और दोस्तों, झारखंड का आर्ट एंड कल्चर
मतलब उससे बहुत क्वेश्चन रहता है। म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, मतलब झारखंड के इतिहास से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है झारखंड का आर्ट एंड कल्चर। ऐसे पढ़ना हर चीज़ को है, फोकस हर चीज़ को देना है, क्योंकि अब अच्छा खासा समय मिल गया हम लोग को। तो फिर से देख लेते हैं। जमुनिया, खैरा, चाको, पाटन किसकी सहायक नदियां हैं? सकरी, अमानत, औरंगा। दुआई, टिपरा, भामरी, पुसरो किसकी सहायक नदियां हैं? ब्राह्मणी, मयूराक्षी, अजय। किस नदी के तट के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है? दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा। कौन सा पर्व जो है वो सीता माता की पूजा यानी धरती माता की पूजा के लिए भी जाना जाता है? मांडा, सरहुल, सोहराय। कौन सा पर्व है जो भादों में होता है? कर्मा, सरहुल, सोहराय। निम्न में से कौन सा पर्व है जो 5 दिनों तक चलता है? सरहुल, सोहराय, बंदना। अहिरा गीत जो है वो किस पर्व में गाया जाता है? भक्ता पर्व, बंदना पर्व, करलेटा पर्व। यहां भी फैक्ट दिया आपको कि एनआईडीएम के अनुसार, ठीक है, एनआईडीएम के अनुसार झारखंड में कितने क्लाइमेटिक रीजन है? तो 5। और कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो 3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा कि एनआईडीएम के अनुसार झारखंड में केवल मतलब जलवायु का पूछेगा क्षेत्र, तो 5, और कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो 3, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा मेल सही नहीं है। राजमहल ट्रैप, साहेबगंज, विंध्यन क्रम की चट्टाने, लोहरदग्गा, गोंदवाना क्रम, धनबाद, आर्कियन क्रम, पलामू, ठीक है। इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। आपको बताना है वो गलत कौन सा है। कौन सा मेल सही नहीं है? पालकोट अभ्यारण्य, गुमला, लावलोंग अभ्यारण्य, चतरा, तोप चाची अभ्यारण्य, दुमका, उदवा झील पक्षी विहार, साहेबगंज। हर चीज को दोस्तों अब और ज्यादा गहराई में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि अब जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो जो बाकी बच्चे थोड़ा आराम से पढ़ रहे थे और कंप्लीट नहीं कर पाए थे वो अब और जोर शोर से पढ़ाई करेंगे, तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए दोस्तों हर चीज़ को अच्छे से देखना समझना है। क्वेश्चन नंबर 13, किस जनजाति की झूम खेती को पोचा कहते हैं एवं उनके प्रमुख देवता को बेलापुन कहते हैं? बथुरी, खोंड, बैगा, करमाली। क्वेश्चन नंबर 14, किस जनजाति को नगेशा के नाम से भी जाना जाता है? बिंजिया, किसान, बथुरी, करमाली। क्वेश्चन नंबर 15, किस जनजाति का पंचायत प्रधान जो है वो सयान कहलाता है? कंवर, कोल, बैगा, बिंजिया। फिर से देख ले, एनआईडीएम के अनुसार झारखंड में कितने क्लाइमेटिक रीजन है? 5। और झारखंड में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? 3। कौन कौन से? सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन, कोल्हान वाला जो है आपका। अब यहां देखिए आपको बताना है, मतलब चट्टाने दी गई हैं, कौन सा सही नहीं है। राजमहल ट्रैप, साहेबगंज, विंध्यन क्रम, लोहरदग्गा, गोंदवाना क्रम, धनबाद, आर्कियन क्रम, पलामू। कौन सा मेल सही नहीं है? यहां कुछ फेमस सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी का मेंशन आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पालकोट सेंचुरी, गुमला, लाओलोंग सेंचुरी, चतरा, तोप चाची सेंचुरी, दुमका, उदवा झील बर्ड सेंचुरी, साहेबगंज। किस जनजाति की जो झूम खेती है, झूम खेती क्या होता है? जंगल काट करके मतलब खेती करना, ठीक है, उसको पोचा कहते हैं एवं प्रमुख देवता को क्या कहते हैं? बेलापुन कहते हैं। तो ऑप्शन आपके बथुरी, खोन, बैगा, करमाली। किस जनजाति को नगेसिया के नाम से भी जाना जाता है? बिंजिया, किसान, बथुरी, करमाली। किस जनजाति का जो पंचायत व्यवस्था है वो सयान कहलाता है? कंवर, कोल, बैगा, बिंजिया। उसके बाद एक प्रोग्राम चालू किया गया दोस्तों, क्लाइमेट चेंज नेटवर्क फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये प्रोग्राम कब चालू किया गया था? 2013 में। कितने राज्यों में? उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज नेटवर्क, ठीक है, क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क फॉर इंडियन एग्रीकल्चर जो है ये कब स्टार्ट हुआ? 2013 में। कितने राज्यों में स्टार्ट हुआ? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम, ठीक है, कब पारित हुआ था?
आपके ऑप्शन है 1865, 1869, 1875, 1879। केवल CNT SPT पढ़ने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, और भी भूमि संबंधित कानून को आपको देखना है, वहां से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। और अब चूंकि एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, बहुत स्टूडेंट जो कि CNT SPT से भाग रहे थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इंसान जो चाहे ना उसको कर सकता है, तो फिर CNT SPT क्या चीज है, ठीक है। हिम्मत थोड़ा जुटाना है और सोचना है कि नहीं, CNT SPT से 10 क्वेश्चन आएगा और बाकी स्टूडेंट कर लेंगे 10 में से 8, 7, और अगर हम एक भी नहीं कर पाएंगे तो कितनी खराब बात है। तो जो स्टूडेंट अभी CNT SPT को ड्रॉप कर रहे थे उनको पढ़ना ही पढ़ना है। तो बताना इसमें आपको छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, 1865, 1869, 1875 या 1879। मुंडारी खूंट कटीदार काश्तकारी जो है, इसका जिक्र किस सेक्शन और किस चैप्टर में बताया गया है? सेक्शन 8 चैप्टर नंबर 16, सेक्शन 8 चैप्टर नंबर 18, सेक्शन 6 चैप्टर नंबर 18, सेक्शन 6 चैप्टर नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 18, CNT की धारा 58 में बोला गया है कि अगर लगान समय पे नहीं दिया जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो आपको बताना है वो ब्याज कितना से ज्यादा नहीं हो सकता, 4.25%, 5.25%, 6.25% या 7.25%। भूइहारी भूधृति, आप जानते ही हैं कि जो भूइहार सबसे पहले जो है छोटा नागपुर इलाके में आए, जंगल को साफ किए, उसको खेती करने लायक बनाए, उनको क्या अधिकार मिला, भूइहारी अधिकार। और यही काम अगर मुंडाओं ने किया तो उनको क्या अधिकार मिला, मुंडारी खूंट कटीदार, ठीक है। मतलब पूरे जंगल लगा हुआ है, उस एरिया में कोई मुंडा ट्राइब आया, जंगल को साफ किया, उसको खेती करने लायक बनाया, तो उसको क्या अधिकार मिला, मुंडारी खूंट कटीदार। और यही काम अगर उड़ाव जनजाति ने किया तो मतलब उनको भूइहारी राइट्स। और आप बोलेंगे सर आप केवल मुंडा और उड़ाव का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटा नागपुर रीजन में दोस्तों जब CNT का टाइम चला था ना, तो उस समय यही 2 मेन जनजाति है ना, वो यहाँ पे रहते थे छोटा नागपुर इलाका में। संथाल परगना में संथाल का, पहाड़िया का बोलबाला था। जो आपका सिंहभूम क्षेत्र है वहां पे हो जनजाति का। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भूइहारी भूधृति के ट्रांसफर में प्रतिबंध लगाया गया है वो किस सेक्शन में मेंशन है, किस धारा में, सेक्शन 47, सेक्शन 48, सेक्शन 49। CNT एक्ट के किस सेक्शन को 2016 में बदलने की कोशिश नहीं की गई थी? आपको पता है कि CNT एक्ट के 3 धाराओं को बदलने की कोशिश की गई थी, आपको बताना उसमें से कौन, इसमें से कौन नहीं है। सेक्शन 21, सेक्शन 49, सेक्शन 71, सेक्शन 71A। देखिए CNT SPT या कोई भी चीज जो आपको टफ लगता है ना, वो बस मतलब आप एक हवा और डर बना के बैठे हैं, अरे बाप रे CNT है, ओ बाप SPT है, ओ बाप झारखंड साहित्य है, ठीक है। ऐसा नहीं है। जब आप सोचें कि नहीं यार, अगर बाकी स्टूडेंट्स इसको कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है और हम नहीं कर पाएंगे तो कितना मतलब ये बुरा बात है। और अब जबकि समय एक्स्ट्रा मिल गया, तब फिर से देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में 3 राज्यों में, उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ था? 1865, 1869, 1875, 1879। क्वेश्चन नंबर 17, मुंडारी खूंट कटीदार काश्तकारी को किस सेक्शन और चैप्टर में बताया गया है? सेक्शन 8 चैप्टर नंबर 16, सेक्शन 8 चैप्टर नंबर 18, सेक्शन 6 चैप्टर नंबर 18, सेक्शन 6 चैप्टर नंबर 16। CNT के सेक्शन 58 के अनुसार जो लगान की बकाया राशि है उस पर अधिकतम कितना प्रतिशत ब्याज लग सकता है? इंटरेस्ट 4.25, 5.25, 6.25, 7.25। भूइहारी भूधृति के ट्रांसफर पर प्रतिबंध किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 47, सेक्शन 48, सेक्शन 49। CNT एक्ट के किस सेक्शन को 2016 में बदलने की कोशिश नहीं की गई थी? सेक्शन 21, सेक्शन 49, सेक्शन 71, सेक्शन 71A। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड का स्थान कितना है दोस्तों? 5वां। और पहले पोजीशन पे कौन है? आंध्र प्रदेश। संथालों के मांझी परगना सिस्टम में, ठीक है, मांझी के एब्सेंस में उसका काम कौन करता है? और दोस्तों इसको मैंने मतलब क्योंकि शासन व्यवस्था याद रखने में दिक्कत होता था तो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया, संथालों का जो मांझी परगना है तो SMP,
उड़ांव जनजाति का पढ़ा पंचायत है तो ओपीपी, मुंडाओं का मुंडा शासन व्यवस्था है तो एमएमएस, ठीक है। उसके बाद हो जनजाति का मुंडा मानकी है तो एचएमएम, और जो खड़िया जनजाति है उनका ढोकलो सोहर है तो केडीएस। तो ऐसे अगर आप शॉर्टकट याद रखेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोगों ने जब ये मतलब शासन व्यवस्था पढ़ना चालू किया था 6 जेपीएससी के टाइम पे, तो मतलब नानी याद आ जाती थी, इसका उसमें उसका उसमें मिसमैच हो जाता था। तो कैसे याद रखना है, जो संथाल है उनका मांझी परगना सिस्टम है तो एसएमपी, जो उड़ांव है उनका पढ़ा पंचायत है तो ओपीपी, उड़ांव का पढ़ा पंचायत, जो मुंडा है उनका मुंडा शासन व्यवस्था तो एमएमएस, जो हो जनजाति है उसका मुंडा मानकी सिस्टम तो एचएमएम, और जो खड़िया जनजाति है, खड़िया जनजाति का ढोकलो सोहर तो केडीएस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। जैसे मैंने बताया कि मांझी परगना सिस्टम में मांझी जो है, गांव का हेड को मांझी बोलते हैं, उसके एब्सेंस में उसका काम कौन देखता है, गुडाइट, प्राणिक या देश मांझी। क्वेश्चन नंबर 22, करटाहा जो है वो किस शासन व्यवस्था में इंपॉर्टेंट पद पे योगदान करता है, मुंडा मानकी में, मांझी परगना में, पढ़ा पंचायत में या ढोकलो सोहर में। ठीक है, ध्यान रखें, मुंडा मानकी किसका है, मुंडा मानकी सिस्टम है आपका हो जनजाति का, मांझी परगना किसका है, संथाल का, पढ़ा पंचायत किसका है, उड़ांव का, और ढोकलो सोहर किसका है, खड़िया जनजाति का। ठीक है, ये चारों को दोस्तों आपको डिटेल में देखना है। इसके अलावा कौन सा, मुंडा शासन व्यवस्था, 10 नंबर बन जाएगा, 1 2 3 4 और मुंडा शासन व्यवस्था मिला के। फिर से मुंडा मान की शासन व्यवस्था किसका है, हो जनजाति का, जो कि चौथे नंबर की जनजाति है पॉपुलेशन के हिसाब से। मांझी परगना किसका है, संथालों का, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 पे है झारखंड में। पढ़ा पंचायत किसका है, उड़ांव जनजाति का, जो कि नंबर 2 पे है। ढोकलो सोहर का किसका है, खड़िया जनजाति का, और एक यहाँ पे मिसिंग है कौन सा, मुंडा शासन व्यवस्था, जो कि मुंडाओं का है। एसपीटी एक्ट के सेक्शन 41 के अंतर्गत किसकी खाली होल्डिंग और बंजर भूमि के बंदोबस्त पर रोक लगाई गई है, तो पहाड़िया। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, सेक्शन 41 में लिखा गया है कि जो पहाड़िया जनजाति है इसकी खाली होल्डिंग और जो बंजर भूमि है वो किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं की जाएगी। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कौन डिसाइड करेगा कि गांव जो है वो पहाड़िया गांव है या नहीं है, तो बाकी सब जगह आप देखेंगे कि डीसी का जिक्र है, ठीक है, उपायुक्त का, लेकिन यहां पे कौन है, कमिश्नर, आयुक्त, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा हमने 2 राजघराने का जिक्र किया है, सरायकेला खरसवां और रामगढ़। सरायकेला खरसवां की स्थापना किसके द्वारा हुई, विक्रम सिंह के द्वारा, और रामगढ़ की बागदेव सिंह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरायकेला खरसवां किस लिए फेमस है, सरायकेला फेमस सबसे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड में फेमस है अपने छौ डांस के लिए, और छौ डांस को यूनेस्को के द्वारा मान्यता कब मिली थी, ठीक है, मान्यता मिली थी 2010 में। अब छौ का जो है एक मतलब नया वर्जन आ रहा है, ठीक है, सिंगी छौ डांस, ठीक है, सिंगी छौ डांस कहाँ पे, खूंटी में। तो सरायकेला खरसवां की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, विक्रम सिंह के द्वारा, और रामगढ़ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, बागदेव सिंह के द्वारा। ठीक है, रामगढ़ में दोस्तों मतलब झारखंड का फर्स्ट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुआ है रामगढ़ में, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपीटी में जो देय लगान तय हुआ है उससे बढ़ के एक्स्ट्रा अगर लगान वसूली करता है रैयत से जमींदार, तो उसका दंड किस धारा में मेंशन है आपको बताना है, सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 56। इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उसमें जुर्माना, ठीक है, मेंशन किया गया है जमींदार के लिए, ग्राम प्रधान के लिए, मूल रैयत के लिए और रैयत के लिए, अगर उनको जो काम दिया गया है वो अपना काम सही ढंग से नहीं करते हैं तब। इसलिए सेक्शन 67 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ बस ये बोला गया है
कि जो एसपीटी में मान लीजिए जो रैयत और जमींदार के बीच में कर का जो मतलब लगान का जो तय हुआ है, ठीक है, उसके अलावा अगर कर मतलब एक्स्ट्रा लगान वसूली करता है जमींदार तो उसको दंड जो है किस धारा के अंदर वो मेंशन किए हैं। और जो सेक्शन 67 है इसमें ये मतलब ये ज़्यादा वाइड है, इसमें मतलब जमींदार, ग्राम प्रधान, मूल रैयत, रैयत, ये चारों जो है अपना काम जब नहीं करते हैं तो उन पे क्या जुर्माना लगेगा ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 67 चैप्टर नंबर 9 में। अब ये देखिए नौरतनगढ़ किला बहुत फेमस है, इसको किसने बनाया था, दुर्जन साल ने। उसके बाद नागवंशी वंश का जो है, नागवंशों का गोल्डन एज किसको बोलते हैं, तो रघुनाथ शाह के टाइम को गोल्डन एज बोलते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा शांति थी और बहुत ज़्यादा जो है निर्माण हुआ था। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया था कि मुगल काल में जो है किसके पीरियड को जो है गोल्डन टाइम बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि अकबर जो है उसने मतलब बहुत से काम किए ही थे, साथ ही साथ वो सेकुलर इन नेचर था, तो मैंने अकबर टिक कर दिया था, लेकिन गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि शाहजहां के टाइम पे बहुत ज़्यादा शांति थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों का निर्माण हुआ था, तो इसलिए मुगल काल में गोल्डन एज किसको बोलते हैं, शाहजहां को। ध्यान रखिएगा, अकबर को नहीं दोस्तों। और यहाँ किसको, गोल्डन एज ऑफ नागवंश, तो रघुनाथ शाह। एक बार फिर से देख लिया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड का पोजीशन कितना है, 5वां। पहले स्थान पे कौन है, आंध्र प्रदेश। संथालों के मांझी परगना सिस्टम में जब मांझी एब्सेंट रहता है उसका काम कौन देखता है दोस्तों, गुडाइट, प्राणिक, देश मांझी। क्वेश्चन नंबर 22, करटाहा जो होता है ये किस शासन व्यवस्था में इंपॉर्टेंट पद पे योगदान देता है, हो जनजाति के मुंडामान की सिस्टम में, संथाल जनजाति के मांझी परगना सिस्टम में, उड़ाव जनजाति के पढ़ा पंचायत में, या खड़िया जनजाति के ढोकलो सोहर में। एसपीटी एक्ट के सेक्शन 41 के अंतर्गत किसके खाली होल्डिंग और बंजर भूमि का बंदोबस्त पर रोक है, तो पहाड़िया, जो पहाड़िया जनजाति है इसकी खाली होल्डिंग और बंजर भूमि जो है गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं हो सकती। और ये कौन तय करता है, ये कौन तय करता है कि कोई गांव पहाड़िया गांव है या नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, बाकी सब जगह डीसी रहते हैं, ठीक है, उपायुक्त, लेकिन यहाँ पे कौन तय करते हैं, आयुक्त, कमिश्नर। इसके साथ ही साथ हमने आपको ये बताया कि जो सरायकेला खरसवां है इस राज्य की स्थापना किसने की, विक्रम सिंह ने। जो रामगढ़ है इसकी स्थापना किसने की, बागदेव सिंह ने। सरायकेला खरसवां जो है ये तो वर्ल्ड फेमस है किसके लिए, अपने छौ डांस के लिए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो छौ डांस है वो स्टार्ट यहीं से हुआ था। और छौ डांस का जो है एक मतलब नया फॉर्मेट आ रहा है, सिंगी छौ, कहाँ पे, खूंटी जिले में। और रामगढ़ जो राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी, बागदेव सिंह ने। रामगढ़ में झारखंड का पहला फीमेल इंजीनियरिंग कॉलेज बना है दोस्तों। उसके बाद देखिए एसपीटी में जो दे लगान है उसके अतिरिक्त अगर वसूली जमींदार करता है तो इसका जिक्र किस धारा में है, उस पर मतलब उसको फिर दंड भी लगेगा। इसका जिक्र किस में है, सेक्शन 51, 52, 53, 56। इसके अलावा हमने आपको बताया कि केवल जमींदार ही नहीं, जमींदार, ग्राम प्रधान, मूल रैयत और रैयत अगर अपना दिया हुआ काम नहीं करते हैं तो उन पे जो जुर्माना है वो किस सेक्शन के अंतर्गत लगेगा, सेक्शन 67। फिर फेमस नौरतनगढ़ किला जो है वो किसने बनवाया, दुर्जन साल ने। किसके टाइम पीरियड को गोल्डन एज बोलते हैं, नागवंश के गोल्डन एज, रघुनाथ शाह को। उसके बाद देखिए यहाँ 2 फैक्ट आपको बताया है कि 2020-21 में झारखंड का राजकोषीय घाटा कितना रहा, 2.59%, और 2021-22 में कितना रहने की उम्मीद है, 2.83%, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पे दोस्तों बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई है, जिन लोगों ने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, क्योंकि वहां से भी 2 क्वेश्चन आना पक्का है। आगे एसपीटी एक्ट के सेक्शन 66 के अंतर्गत डीएम या एसडीएम का जो डिसीजन होता है उसके विरुद्ध कितने दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। अपील करने का क्या सिस्टम है कि मान लीजिए कोई एसडीएम डिसीजन दिया है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं डीएम को। फिर मतलब डीएम को डिसीजन दिया है तो उसके अगेंस्ट आप मतलब फिर एक मतलब कोर्ट एस्टेब्लिश होता है, उसके वहां पे आप अपना जो है मतलब अपील कर सकते हैं। तो इस हिसाब से दिया गया है।
तो वही बोला है कि एसपीटी एक्ट के सेक्शन 66 के अंतर्गत डीएम या एसडीएम के डिसीजन के विरुद्ध कितने दिनों के अंदर अपील की जा सकती है? 20, 40, 60 या 90। क्वेश्चन नंबर 25, एसपीटी एक्ट में कितने प्रकार के रैयत का जिक्र है दोस्तों? सेक्शन 12 में है। तो और दोस्तों जैसे सीएनटी में चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 8, 10 और 18, 2, 4, 6, 8, 10 और 18 इंपॉर्टेंट है, वैसी एसपीटी में स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, खासकर चैप्टर नंबर 2, 3 और भी कुछ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 और 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसपीटी एक्ट में कितने प्रकार के रैयत का जिक्र सेक्शन 12 में है? तो ऑप्शन है 3, 4, 2 और 5। ध्यान है दोस्तों, काश्तकार कितने प्रकार के दिए गए एसपीटी में? 3। और सीएनटी में काश्तकार कितने प्रकार के हैं? 4। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि सीएनटी में कितने प्रकार के काश्तकार है, टीनेंट्स, तो 4 हैं सीएनटी में। कौन कौन से? भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खूंट कटीदार। लेकिन एसपीटी में कितने हैं? 3, भूधारक, ग्राम प्रधान और मूल रैयत। रैयत जो है वो काश्तकार के डेफिनेशन में नहीं दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एसपीटी के किस धारा में यह दिया गया है कि महुआ पेड़ काटने से पहले एसडीएम का परमिशन लेना पड़ेगा? तो सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। क्वेश्चन नंबर 27, 2020 में झारखंड के किस व्यक्ति को उसके समाज सेवा के लिए जो है डायना अवार्ड सम्मान दिया गया? क्वेश्चन नंबर 28, एसपीटी एक्ट के किस सेक्शन में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण दिया गया है? अभी भी टाइम है दोस्तों, जिन लोगों ने सीएनटी एसपीटी नहीं किया है जरूर से करिए, ठीक है, जरूर से कीजिए। अगर 10 क्वेश्चन आएगा, कम से कम 3-4 तो बनेगा ना जी, पढ़ के जाएंगे तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 10 में 0 आ जाए उससे अच्छा है कि 3-4 मार्क्स आ जाए, वो बेहतर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, झाम कोफेड का गठन जो है वो कब हुआ था? ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है उससे रिलेटेड है। तो झाम कोफेड का गठन कोऑपरेटिव सिस्टम है, तो इसका गठन कब हुआ था? 2005, 2006, 2007 या 2008? इफ्को साहित्य अवार्ड 2020 झारखंड में किसको, झारखंड के एक बहुत फेमस राइटर हैं, उनको दिया गया। आपको उनका नाम बताना है और वो सिविल सर्वेंट भी हैं। इफ्को साहित्य अवार्ड 2020 किसको मिला है ये आपको बताना है दोस्तों। फिर से देख ले, झारखंड का 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा 2.59%, यही पूछा जाता था। भारत का तो भाई साहब बहुत ज्यादा 9.5% 2020-21 में, और 21-22 में भारत का कितना 6.8% रहने की उम्मीद है। लेकिन झारखंड का कितना, ये दोनों डेटा जो है झारखंड का है, 2020-21 में 2.59% और 2021-22 के लिए 2.83%। भारत की बात करेंगे तो कोरोना के चलते सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा, लेकिन उतना ज्यादा जो है रेवेन्यू आया नहीं सरकार के पास। तो भारत सरकार का 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना 9.5% और 2021-22 में कितना रहने की उम्मीद है 6.8%। लेकिन चूंकि कोरोना फिर से अटैक कर दिया है तो लगता है कि फिर जो है ये लिमिट क्रॉस हो ही जाएगा। एसपीटी एक्ट के सेक्शन 66 के अंतर्गत डीएम या एसडीएम के डिसीजन के विरुद्ध कितने दिनों के अंदर अपील की जा सकती है? 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन या 90 दिन? और दोस्तों मैं बोलूंगा कि ये आप किसी भी दोस्त से पूछ के ना करें। आपके पास किताब है, आपके पास गूगल है, दोनों का हेल्प लें और खुद से ढूंढ के करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को खुद से ढूंढ के करते हैं दोस्तों तो फिर आप उसको कभी नहीं भूलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एसपीटी एक्ट में कितने प्रकार के रैयत का जिक्र सेक्शन 12 में है? यानी एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रैयतों का जिक्र जो है एसपीटी में किस धारा में है, तो सेक्शन 12 में है। और यहां पे पूछा कितने प्रकार के रैयत होते हैं, 3, 4, 2, 5। एसपीटी के किस धारा में यह दिया गया है कि महुआ पेड़ काटने से पहले एसडीएम का परमिशन लेना होगा? सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। क्वेश्चन नंबर 27, 2020 में झारखंड के किस व्यक्ति को डायना अवार्ड दिया गया? क्वेश्चन नंबर 28, एसपीटी एक्ट के किस सेक्शन में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 29, झाम कोफेड का गठन कब किया गया था? 2005, 2006, 2007, 2008। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इफ्को साहित्य अवार्ड 2020 किस फेमस झारखंड के राइटर और वो सिविल सर्वेंट भी है उनको मिला है? ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जम के मेहनत कीजिए, जम के रट्टा मारिए, समय जो एक्स्ट्रा मिला है उसका और मतलब उचित उपयोग करना है, क्योंकि अब कंपटीशन और बढ़ने वाला है दोस्तों, और बढ़ने वाला है। ऑल द बेस्ट।